हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी 24/7 पाठशाला में। इस पाठशाला में हमने स्टार्ट करा था वोकैब संग्राम नामक एक सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं वोकैब का हर एक सेक्शन। और अभी तक हम ईडियम्स की 2 क्लासेस कर चुके हैं, तो इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए आज है हमारी तीसरी क्लास। इससे पहले अभी तक आपने अगर पहली क्लासेस नहीं देखी तो आप लोगों से यही गुजारिश है, एक बार आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले की क्लासेस देखिए, ताकि आप अपना वोकैब सेक्शन जो है किस तरीके से पढ़ना होता है और उसमें हमें कितना पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करना सीख जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आज की क्लास, जो कि है क्लास 3। और ये रहा हमारा पहला ईडियम। देखिए, वाइट लिवर्ड का मतलब क्या होता है। ये जो मुहावरा है ये यूज़ किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, जिनमें हिम्मत नहीं होती किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए, लैकिंग करेज या फिर बीइंग अ कावर्ड, ये इसका मतलब होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, व्हेन शी आस्क्ड टू चेक हर हस्बैंड्स इंस्टाग्राम अकाउंट। तो देखो, ये तो गया है ना, ये बेचारा तो शायद ही बचा होगा। चलो हम अपने सेंटेंस पे कंटिन्यू करते हैं। जब उसने पूछा अपने पति का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करने के लिए, हर हस्बैंड टर्न्ड वाइट लिवर्ड। ठीक है, उसका जो पति था वो डर गया और डरपोकों की तरह उनने क्या करा, अपना फोन लिया और वहां से भाग गया, घर छोड़कर भाग गया। तो वैसे तो यहाँ पे डरपोक की जगह मैं इसे समझदार कहूंगा, क्योंकि ये भागा तभी है जब इसके इंस्टाग्राम अकाउंट में डेफिनेटली कुछ तो था। और अगर इसको, इनकी धर्म पत्नी को अगर इंस्टाग्राम में यहाँ पर कुछ मिल जाता तो ये क्या करती, या तो ये जो इसका शरीर था, इनके हस्बैंड का शरीर था ये सुनहरे बालों वाला, ठीक है, यहाँ पे हाथ यहाँ पे पैर, तो या तो इतना हिस्सा इस दिशा में और ये वाला हिस्सा इस दिशा में होता। और अगर नहीं तो यहाँ पर ये इस प्रकार के एक नीले से ड्रम में भी आ सकता था, है ना, नीले ड्रम में भी इसको भरा जा सकता था। तो इस इंसान ने समझदारी से काम लिया और अपनी कायरता को लेके, अपने डर को लेके ये भाग पड़ा वहाँ से, ताकि ये अपनी जान को बचा सके। तो वैसे तो इसने समझदारी का काम किया, लेकिन जैसे ये भगा है, ठीक है, इसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि ये फेस कर सके अपनी धर्मपत्नी को। तो इसी इंसान के लिए ये मुहावरा बनाया गया, वाइट लिवर्ड। यहाँ तक क्लियर है। आते हैं अपने अगले इडियम पे, जो कि है वाइट लाई। अनुवाद के हिसाब से देखें तो वाइट लाई क्या होगा, सफ़ेद झूठ। सफ़ेद झूठ क्या होता है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा अपनी खूबियों का बखान कर रहा होता है या कुछ भी बोल रहा होता है और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये बिल्कुल साफ झूठ बोल रहा है, तो वहाँ पे हम कहते हैं सफ़ेद झूठ बोल रहा है ना। लेकिन अगर अनुवाद के हिसाब से देखें तो ये सफ़ेद झूठ है। अगर इंग्लिश में इस मुहावरे का अर्थ समझे तो ये एक ऐसा झूठ है जो कि दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, a harmless lie a harmless lie told to avoid hurting someone's feelings। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे इसलिए एक छोटा सा झूठ बोल देना, यानी कि छोटा मोटा झूठ जो नुकसान ना पहुंचाए। क्लियर है यहां तक सभी को। एग्जाम्पल है जैसे कि when मोनिक आस्क्ड इफ हर शाही पनीर वॉज गुड और नॉट। मोनिक ने जब पूछा कि उसकी बनाई हुई शाही पनीर अच्छी है या नहीं, आई टोल्ड अ वाइट लाई, मैंने एक प्यारा सा झूठ बोल दिया ताकि उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। एंड आई टोल्ड अ वाइट लाई एंड सेड नथिंग कैन बी परफेक्ट दैन दिस। मैंने वहाँ पर एक छोटा सा झूठ बोला और बोल दिया कि इससे बेहतरीन शाही पनीर कभी हो ही नहीं सकती, कहीं भी नहीं हो सकती। नथिंग कैन बी परफेक्ट दैन दिस। वाइल चेकिंग वाटर टू सेव माई सॉल्टी टंग, यानी कि उसमें नमक जो है वो बहुत अधिक मात्रा में था। ठीक है, इसने 18वीं बार ही तो बनाई थी ये सब्जी, 18वीं बार ये सब्जी बनाई है शाही पनीर की। ठीक है, तो 18वीं बार में अगर नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई टेंशन की बात है। आप थोड़ा सा एक छोटा सा झूठ बोल दीजिए जब भी ऐसे सिचुएशन में फंसे, जिससे कि क्या होगा, वो जो शाही पनीर होगी वो बच सकती है कि आपके शरीर के ऊपर ना फेंकी जाए, उसको संभाल के रख दिया जाए फ्रिज में या फिर अगले दिन के लिए। तो ऐसा छोटा मोटा झूठ घरों में बोल देना चाहिए कि इससे बेहतरीन चीज आज तक हमने नहीं खाई है। ठीक है, एकदम स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया अमृतत्व का टुकड़ा। ठीक है, आते हैं अपने अगले इडियम पे, वाइट फेस्ड। वाइट फेस्ड का मतलब क्या होता है, जब किसी भी डर से, बीमारी से जब चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, बिल्कुल शॉक लगने से एकदम से चेहरा पीला पड़ जाता है, तो उसके लिए मुहावरा यूज होता है क्या, वाइट फेस्ड। डर या बीमारी से चेहरा पीला पड़ जाना, लुकिंग पेल ड्यू टू फियर, शॉक और इलनेस। देखो, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, व्हेन ही सॉ हिज वाइफ चेकिंग हर इंस्टाग्राम डीएम्स।
जब उसने देखा कि उसकी जो धर्मपत्नी है वो चेक कर रही है उसके इंस्टाग्राम के मैसेजेस, ही वेंट वाइट फेस्ड, वो बिल्कुल डर के मारे पीला पड़ गया, लुकिंग लाइक ही हैड सीन हिज डेथ। क्लियर है? तो जब उसको दिखा कि उसकी जो धर्मपत्नी है वो उसका इंस्टाग्राम का मैसेजेस चेक कर रही हैं, तो उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल ऐसे पीला पड़ गया जैसे उसने मृत्यु देख ली हो। अब डिपेंड करता है कि इनकी धर्मपत्नी को इस डीएम में कुछ मिलता है या नहीं। अगर इस डीएम में कुछ ऐसा रेड फ्लैग जैसा या कुछ भी मिलता है तो यहाँ पर मृत्यु इन्होंने सिर्फ अज्यूम नहीं की होगी, यहाँ पर इनको मृत्यु सच में मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी ना करें, बल्कि अपना इंस्टाग्राम शादी के बाद तुरंत ही डिलीट कर देना चाहिए। ऐसी जगह का सपना देखना ही क्यों जहाँ पे आप कभी जा नहीं सकते। तो बेहतर है कि सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, उसी में आप लोगों की भलाई है। आपका शरीर जो है वो एक हिस्से में रह पाएगा, एक टुकड़े में रह पाएगा इंस्टेड ऑफ 36 टुकड़े। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हमारे नो लव लॉस्ट। इसका मतलब होता है म्यूचुअल डिसलाइक और हेटरेड बिटवीन टू पीपल, यानी कि दो लोगों के बीच नफरत या अनबन का होना। तो इसके लिए एक मुहावरा है नो लव लॉस्ट। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन शालिनी एंड हर नोजी नेबर हु कीप्स स्टीलिंग हर वाईफाई एंड हर पार्किंग स्पॉट। देखो, शालिनी और उसका जो बहुत ही घटिया सा पड़ोसी है, नोजी नेबर है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा नफरत है, अनबन है, क्योंकि ये जो बदतमीज सा नोजी नेबर है ये क्या करता है, ये इसका वाईफाई चुराता रहता है और जहाँ पे ये बेचारी अपनी गाड़ी पार्क करती है उस पार्किंग स्पॉट पे भी ये अपनी गाड़ी या साइकिल को खड़ी कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? तो नो लव लॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी भी दो लोगों के बीच में नफरत होती है, अनबन होती है किसी भी चीज को लेकर, तो उन दोनों के लिए यूज किया जाता है मुहावरा नो लव लॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल जो हमारा इडियम है ये यूज किया जाता है सामान्य सदस्यों के लिए। ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए ये यूज किया जाता है, जैसे कि द ऑर्डिनरी नंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट द लीडर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या किसी भी ऑफिस के सामान्य सदस्य होते हैं, छोटे मोटे लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं रैंक एंड फाइल। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है द सीईओ अनाउंस्ड अ पार्टी। सीईओ ने अनाउंस करी है एक पार्टी, बट द रैंक एंड फाइल यानी कि जो नॉर्मल लोग थे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डिनरी लोग थे, वो बेचारे फंस गए साफ सफाई करने में। ठीक है, but the rank and file got stuck cleaning up while the managers danced to Despacito। देखो, मेक्सिको के गाने पे ये डांस कर रहे हैं बदतमीज से, और जो छोटा स्टाफ है, जो निचले स्तर पे स्टाफ है, जैसे कि हमारे क्लर्क वगैरह हो गए या जो बाकी का स्टाफ होता है जो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे काम करता है, तो उनके लिए क्या करा है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सफाई का काम छोड़ रखा है और खुद डेस्पासिटो पे कमर हिला रहे हैं, ट्वर्क कर रहे हैं। तो रैंक एंड फाइल क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल यानी कि सामान्य लोग जो किसी संगठन में काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक पीपल बाय स्टॉर्म। टेक पीपल बाय स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, टू इम्प्रेस और विन ओवर पीपल क्विकली एंड ड्रामेटिकली। लोगों को तेजी से प्रभावित करना या मंत्रमुग्ध कर देना। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, रियाज न्यू स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन टुक द ऑडियंस बाय स्टॉर्म, लीविंग देम लाफिंग सो हार्ड दे फॉरगॉट हाउ टू ब्लिंक। देखो, रिया की जो नई स्टैंड अप कॉमेडी का रूटीन है उसने क्या करा, ऑडियंस को बहुत तेजी से प्रभावित करा, एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया कि वो बेचारे हंसते हंसते यही भूल गए कि उनको आंखें भी झपकनी होती हैं, पलकें भी झपकनी होती हैं। वो बेचारे पलकें नहीं झपक रहे, सिर्फ हंसे जा रहे हैं। उसका स्टैंड अप कॉमेडी इतना गजब का था। यानी कि टू इम्प्रेस और विन ओवर पीपल, किसी भी भीड़ को या लोगों को बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर लेना, बिल्कुल जल्दी से और ड्रामेटिकली। क्लियर है? तो इसके लिए यूज किया जाता है टेक पीपल बाय स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होता है, तेज होता है, तो तेजी से लोगों को अपने कब्जे में ले लेना। तूफान क्या करता है, अपने कब्जे में ले लेता है ना, ऐसे ही रिया का जो स्टैंड अप कॉमेडी था उसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया बहुत जल्दी। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन्स सर्विस। ह्यूमन्स सर्विस, ह्यूमन्स सर्विस का मतलब क्या होता है, डूइंग एक्सीलेंट, हार्ड वर्किंग और लॉयल सर्विस। यानी कि जो बहुत ही एक्सीलेंट काम करता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है और या फिर बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होता है अपनी सर्विस को लेके, बहुत ही मेहनती होता है, तो उसके लिए मुहावरा यूज़ किया जाता है ह्यूमन्स सर्विस। शानदार और मेहनती सेवा करना।
ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है व्हेन द वाईफाई क्रैश्ड, जब वाईफाई जो है बंद हो गया था, आईटी गाय विक्रम डिड ह्यूमन सर्विस, यानी कि ये जो आईटी का गाय था विक्रम, इसने क्या करा, ह्यूमन्स सर्विस प्रोवाइड करी, यानी कि बहुत ही शानदार काम किया। बाय फिक्सिंग इट इन 5 मिनट्स, इसने 5 मिनट में इस वाईफाई को ठीक कर दिया। सेविंग द टीम फ्रॉम ए नेटफ्लिक्स लेस लंच ब्रेक, यानी कि इसने अपनी टीम का लंच ब्रेक बचा लिया, जिसमें ये लोग क्या करते थे, नेटफ्लिक्स देखते थे, ठीक है, नेटफ्लिक्स एंड चिल करते थे लंच ब्रेक में। तो इसने क्या करा, अपनी शानदार मेहनत से, अपने बहुत ही अच्छे हार्डवर्क से 5 मिनट के अंदर अपने ऑफिस का वाईफाई सही कर दिया, जिससे कि इन लोगों का नेटफ्लिक्स विद लंच बच गया। क्लियर है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक मुहावरा यूज होता है, वो होता है ह्यूमन्स सर्विस। क्लियर है। आते हैं हमारे 38 पे, ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के दूसरी तरफ होना, दूसरे छोर पर होना। ये बेसिकली यूज किया जाता है आत्मिक दुनिया के लिए या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए। जब हम मर जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हम दूसरी तरफ जाएंगे, यानी कि आत्माओं के देश में जाएंगे, जहाँ पे सभी मरे हुए होंगे, आत्माएं होंगी, भगवान हमारा स्वागत करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर शैतान हमें कढ़ाई में तलेंगे। तो ऐसी कई सारी धारणाएं हैं, उन्हीं के लिए एक मुहावरा है, ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, अ प्लेस वेरी फार अवे, ऑफन लिटरली और फिगरेटिवली डिस्टेंट, दुनिया के दूसरी तरफ, बहुत दूर, यानी कि जो हमारी दुनिया है उसके बिल्कुल परे, बहुत दूर, जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ मरने के बाद पहुंच सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मृत्यु के बाद पहुंच सकता है, यानी कि मरने के बाद ही जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, मोनिक वॉर्न्ड हर हस्बैंड, मोनिक ने अपने पति को धमकी दी, दैट इफ शी एवर सॉ हिम विद अनदर वुमेन, अगर उसने कभी भी उसको किसी और महिला के साथ देखा, देन ही विल डेफिनेटली बी ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से दुनिया के दूसरी तरफ होगा, यानी कि वो मृत्यु को समर्पित हो चुका होगा। क्लियर है, मृत्यु की गोद में जाके लेट चुका होगा, ऐसा उसकी बीवी ने, मोनिक ने धमकी दी है। तो इसका मतलब क्या होता है, दुनिया के दूसरी तरफ होना। नेक्स्ट है हमारा टू बेयर वंस सोल और हार्ट। ये जो सोल और हार्ट है, इन दोनों को ही हम यूज करते हैं, टू बेयर वंस सोल, टू बेयर वंस हार्ट। इसका मतलब होता है टू रिवील वंस डीपेस्ट फीलिंग्स और थॉट्स, अपने दिल की गहराई या भावनाओं को खोलकर बताना। In the middle of karaoke night, Priya bared her soul, confessing her crush on computer teacher while signing a mushy love song off key. देखो, जब कैरियोके नाइट चल रही थी तो प्रिया ने अपने पूरे दिल की बात, बिल्कुल जो उसकी गहराई में छुपी हुई थी, उसने वो भी बता दिया। उसने कन्फेस करा कि उसको जो कंप्यूटर टीचर हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा खासा क्रश है, और इस क्रश को जाहिर करा वाइल सिंगिंग अ मशी लव सॉन्ग ऑफ की। अब ये जो भी गाना होता है वो आप लोग देख लीजिएगा, ये मुझे भी नहीं पता मशी लव सॉन्ग ऑफ की क्या होता है, हमें सिर्फ एक ही पता है, दिल का दरिया बह ही गया, है ना। दिल का जो दरिया होता है जब वो बहता है तभी हमें एक दोस्त मिलता है, फिर हम उसको अपनी व्यथाएं सुनाते हैं, हमने तो वही सुना था। तो ये जो भी मशी लव सॉन्ग ऑफ की होता होगा वो आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू बेयर वंस सोल, यानी कि अपने दिल की गहराई या भावनाओं को खोल कर बताना, एकदम अपने डीप थॉट्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना, रिवील करना। क्लियर है। हमारे नेक्स्ट पे, नॉट टू ब्रीथ अ वर्ड ऑफ इट, यानी कि इसके बारे में किसी के सामने सांस भी मत लेना। टू कीप समथिंग कंप्लीटली सीक्रेट, किसी चीज को बिल्कुल गुप्त तरीके से राज रखना, ठीक है, किसी बात को बिल्कुल गुप्त रखना, इसका मतलब होता है, यानी कि जरा सा भी सांस मत लेना इस बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, भनक नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसे किसी सीक्रेट को रखने के लिए हम क्या कहते हैं, नॉट टू ब्रीथ अ वर्ड ऑफ इट। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, आई टोल्ड अंकित अबाउट द सरप्राइज पार्टी बट ही स्वोर नॉट टू ब्रीथ अ वर्ड ऑफ इट इवन व्हेन ब्राइब्ड विद एक्स्ट्रा समोसास।
मैंने अंकित को सरप्राइज पार्टी के बारे में बताया, बट ही स्वोर, उसने कसम खाई, नॉट टू ब्रीथ अ वर्ड ऑफ इट, यानी कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, ये बात बिल्कुल गुप्त रहनी चाहिए, इवन व्हेन ब्राइब्ड विद एक्स्ट्रा समोसास। क्लियर है? यानी कि किसी भी बात को एकदम गुप्त रखना, राज रखना बहुत अच्छे तरीके से, तो इसके लिए यूज करते हैं नॉट टू ब्रीथ अ वर्ड ऑफ इट। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा कांट कॉल वंस सोल वंस ओन, यानी कि हम अपनी आत्मा को अपनी नहीं बता सकते, ऐसा हिंदी अनुवाद में होता है। परंतु जो इसका मीनिंग होता है वो ये होता है कि इतना बिजी हो जाना, इतना व्यस्त हो जाना कि अपने लिए समय ही ना हो। ठीक है? बीइंग सो बिजी और कंट्रोल्ड बाय अदर्स दैट यू हैव नो टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने आप को बिल्कुल खो देना दूसरों के लिए काम करते करते। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, सुरेश बॉस गेव हिम 3 प्रोजेक्ट्स टू फिनिश इन अ वीक, यानी कि सुरेश के बॉस ने 3 प्रोजेक्ट्स दिए हैं सुरेश को, जिसे खत्म करना है एक ही वीक में। और हिज टीम लीडर गेव हिम इज ओन वर्क, यानी कि उसके जो टीम लीडर है उन्होंने अपना काम भी उसको दे दिया है समय पे खत्म करने के लिए। एंड हिज गर्लफ्रेंड गेव हिम अ नोट रिटन, डोंट कॉल मी बैक एवर, यानी कि उनकी जो महिला मित्र है बेचारे सुरेश की, उसने भी एक नोट भिजवाया है सुरेश के लिए, और उसमें लिखे हुए हैं कुछ शब्द, डोंट कॉल मी बैक एवर, यानी कि मुझे दोबारा कॉल कभी भी मत करना। पुअर सुरेश, बेचारा सुरेश, कांट कॉल हिज सोल हिज ओन, यानी कि वो अपनी आत्मा को अपनी नहीं बता सकता। देखो, सुरेश के बॉस ने 3 प्रोजेक्ट दे दिए जिसे एक हफ्ते के अंदर खत्म करना है, और सेम टाइम पे उसका जो टीएल है, टीम लीडर है, उसने उसको अपना काम दे दिया कि उसे खत्म करना है। और उसकी बेचारे की जो महिला मित्र थी इतनी मुश्किल से, उसने उसको नोट दे दिया कि मुझे दोबारा कॉल मत करना। तो बेचारा कहीं का भी नहीं रहा, वो दूसरों के लिए काम करते करते मर जा रहा है ना। दूसरे लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारा क्या कर रहा है, वो करे जा रहा है। उसके पास अपने लिए जरा सा भी समय ही नहीं है कि वो समय रहते अपनी महिला मित्र को कॉल कर लेता, तो वो उसको ऐसा कोई नोट नहीं भिजवाती। तो कांट कॉल वंस सोल वंस ओन का मतलब क्या होता है, यानी कि बीइंग सो बिजी और कंट्रोल्ड बाय अदर्स दैट यू हैव नो टाइम फॉर योरसेल्फ, इतना व्यस्त होना कि अपने लिए समय ही ना बचे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर। इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर, इसका मतलब होता है बस इतना कि जिंदगी चलती रहे। ठीक है? बेसिकली ये कमाने से रिलेटेड है, ये अर्निंग से रिलेटेड होता है। ठीक है? ये मुहावरा उनके लिए बनाया गया है जो लोग कहते हैं कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, तो ये बेसिकली उनके लिए बनाया गया है, यानी कि रोज काम पे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी चलाने के लिए, है ना तो वो कोई एक्स्ट्रा सेविंग कर पाते हैं, ना ही वो कोई अच्छी लाइफस्टाइल जी पाते हैं। वो बस इतना कमाते हैं बेचारे कि वो अपने रोजी रोटी का गुजारा कर सके, है ना। वो अगर सुबेरे निकलते हैं काम करने के लिए, तो शाम को आके वो बस एक अच्छा सा खाना खा सके। अच्छे से खाने से मतलब है कि बस दाल चावल रोटी सादा सा खाना उनको मिल जाए और वो सो जाएं, और वो दोबारा से सुबेरे उठ के वापस उसी जद्दोजहद में लग जाते हैं। क्लियर है? तो इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर का मतलब होता है बस इतना कि जिंदगी चलती रहे। क्लियर है? बेयरली इनफ टू सर्वाइव और गेट बाय। आफ्टर पेइंग रेंट ऑल सुरेश हैड वॉज इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर, यानी कि रेंट देने के बाद सुरेश के पास बस इतना ही बचा था कि वो बेचारा मैगी खा सके ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है, रोज कुआं खोदना और रोज उसमें से पानी निकालना, यानी कि बस इतना कमाना कि जिंदगी चलती रहे। क्लियर है? आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, ग्राइप ऑन वंस सोल। ग्राइप ऑन वंस सोल का मतलब क्या होता है, अ डीप सीटेड कंप्लेंट और रिग्रेट दैट वेज हेविली ऑन यू, यानी कि कुछ ऐसा हो जाना जो दिल में बहुत ही गहरी शिकायत या पछतावा जो भारी लगे, बहुत भारीपन सा जब हमें हो जाता है, जब हम पे बर्दाश्त नहीं होता, हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पछतावा करते हैं, तो उसके लिए मुहावरा यूज होता है ग्राइप ऑन वंस सोल। क्लियर है यहां तक? जैसे कि इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, फॉरगेटिंग टू विश हिज वाइफ ऑन हर बर्थडे वॉज अ ग्राइप ऑन हिज सोल, यानी कि उस बिचारी का बर्थडे था और उसका जो पति था वो भूल गया उसको विश करना। ठीक है? तो ये जो इंसिडेंट हुआ कि वो जो भूल गया, ये क्या है, ये ग्राइप ऑन हिज सोल है, यानी कि वो उसका पश्चाताप कर रहा है, वो बहुत ही गहरी शिकायत है उसको अपने अंदर ही, वो उसको बहुत भारी महसूस हो रहा है। और
एंड नाउ ही इज स्टक डूइंग डिशेस, अब वो क्या है, फंसा हुआ है डिशेस करने में, यानी कि बर्तन धोने में। डिशेस का मतलब क्या होता है, बर्तन धोना, ठीक है, बर्तन धोना, ठीक है, बर्तन साफ करना, बर्तन धोना डिशेस कहलाता है, ठीक है। एंड नाउ ही इज स्टक डूइंग डिशेस, यानी कि अब वो बर्तन धोने में फंसा हुआ है 1 महीने के लिए, इस चीज की भरपाई करने के लिए, ठीक है। तो वो भरपाई करने के लिए क्या कर रहा है, 1 महीने तक बर्तन धोएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, अपनी बीवी का जन्मदिन विश करना भूल गया। तो ये क्या होगा, अ ग्राइप ऑन हिज सोल, यानी कि उसके दिल पर एक गहरी शिकायत है, ये पश्चाताप है, जो उसे बहुत ही भारीपन महसूस हो रहा है। क्लियर है। 44 पे आते हैं, टू पोर आउट वंस सोल। टू पोर आउट वंस सोल, इसका मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस वंस डीपेस्ट इमोशंस और ट्रबल्स फ्रीली, अपने दिल की सारी बातें खुलकर बता देना, ठीक है। जो भी आपके दिल में भरा पड़ा हो उस सब को एकदम खुलकर सारी बातें वहां पर निकाल देना। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, आफ्टर हैविंग थर्ड पैग ऑन द बैचलर्स पार्टी, यानी कि तीसरा पैग शरीर के अंदर जाने के बाद बैचलर्स पार्टी में, माई फ्रेंड पोर्ड आउट हिज सोल, अपनी आत्मा उसने निकाल के रख दी, यानी कि अपने दिल की सारी बातें खुलकर उसने बता दी। बाय शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, यानी कि उसने अपना क्या शेयर करा है, एक्सपीरियंस शेयर करा है, हाउ हिज वाइफ टॉर्चर हिम आफ्टर गेटिंग मैरिड, कि उसकी जो धर्मपत्नी है वो किस तरीके से उसको टॉर्चर करती है शादी के बाद। तो ऐसा एक्सपीरियंस उसने उसको बैचलर पार्टी पे दिया है। अब बैचलर पार्टी पे ये दे रहा है, तो इनने एक तो बहुत देर कर दी है, और अब यहाँ से कोई भी वापसी का टिकट नहीं है, क्योंकि अब ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बैचलर्स पार्टी जस्ट शादी से कुछ दिन पहले ही होती है, तो अब कैंसिल होने का मतलब नहीं है। तो इसने बहुत ही गलत समय पे अपना जो सोल है उसको पोर्ड आउट कर दिया उसके सामने, यानी कि पोर्ड आउट हिज सोल का मतलब क्या होता है, अपनी दिल की सारी बातें खुलकर बताने में इसने विलंब कर दिया है, ठीक है। समझ आया सभी को अच्छे से। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इडियम, वो है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है पूरे दिल और जान से, यानी कि कंप्लीटली विद टोटल कमिटमेंट और डेडिकेशन, बिल्कुल 100% होना, ठीक है। When the dance competition came, Aman gave it body and soul, twirling so hard he nearly spun into the next galaxy. Spun का मतलब होता है बच्चों स्पिन, ठीक है, स्पिन, स्पिन का सेकंड फॉर्म होता है स्पन। क्लियर है। When the dance competition came, जब डांस कंपटीशन आया, अमन ने अपना पूरा दिल जी जान सब लगा दिया। ट्वर्लिंग सो हार्ड, वो इतनी जोर से घूमा कि वो घूम घूम के अगली गैलेक्सी में पहुंच गया। क्लियर है। तो ये होता है हमारा बॉडी एंड सोल, यानी कि पूरे दिल और जान से किसी भी चीज के लिए कमिटमेंट होना, डेडिकेटेड होना, या फिर कंप्लीटली उस चीज के लिए अवेलेबल होना। क्लियर है। तो ये है हमारी आज की क्लास का आखिरी इडियम। अब मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में अगले इडियम्स के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस QR कोड को स्कैन करो, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। आपको ये पूरे के पूरे इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो PDF होगी वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा से हर एक वीडियो में आप लोगों को बताया है कि नोट सबसे बेहतर वही होते हैं जो आपकी कलम और कॉपी से बनते हैं। तो पेन और कॉपी उठाओ और अपने खुद के नोट्स बनाओ, PDFs पे रिलाई मत करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी SSC की तैयारी कर रहा है या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। SSC 24/7 पाठशाला में एक मुख्य सदस्य बनो आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।